जोसा के थ्रू अगर आप आईआईटी, एनआईटी या कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा एंड आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हर चीज के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप बस अच्छे से सुनते जाना। देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूं, आप अगर एनआईटी में एडमिशन लेते हो तो आपका 4 साल का जो खर्चा होगा वो करीबन 8 से 10 लाख के बीच होगा, ठीक है। एंड अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हो तो आपका जो 4 साल का खर्चा रहेगा वो करीबन आपका 12 से 13 लाख के बीच वेरी करेगा। वहीं पे अगर आप एक ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेते हो तो वो खर्चा आपका 4 साल के लिए 14 से 16 लाख के बीच वेरी करेगा। लेकिन जीएफटीआई जो होते हैं उसमें खर्चा काफी ज्यादा वेरी करता है। हर एक जीएफटीआई का अलग अलग होता है। कुछ कुछ जीएफटीआई लाइक तेजपुर यूनिवर्सिटी जीकेवी, उसमें खर्चा बहुत ही कम है। ऑन द अदर हैंड कुछ जीएफटीआई लाइक आपके बिट्स मिश्रा, उस पर खर्चा काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, कोई बच्चा अगर आईआईटी या फिर एनआईटी में जो है एडमिशन लेना चाहता है एंड वो जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड उसका जो फैमिली इनकम है वो सालाना 1 लाख से कम है, यानी कि ईयरली उसका फैमिली इनकम 1 लाख से अगर कम है तो फिर उसका 100% ट्यूशन फी जो है वेव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस बच्चे को कोई भी ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा, उसको बस हॉस्टल, मेस एंड जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वही देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे का फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है एंड बच्चा जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको 2/3 ट्यूशन फी का वेव मिल जाएगा। यानी कि मान लो 1 लाख अगर ट्यूशन फी है तो उसमें से 66,000 बच्चे को नहीं देना पड़ेगा, ओनली 33% ऑफ द ट्यूशन फी देना पड़ेगा, बाकी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यानी कि वहां पे आपको बस 33,000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपका फैमिली इनकम जो है 5 लाख के ऊपर है तो आपका 100% ट्यूशन फी लगेगा, यानी कि आपको कोई भी ट्यूशन फी वेव नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा ट्यूशन फी देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मेस, हॉस्टल एंड बाकी जो भी चार्ज होगा वो भी देना पड़ेगा। वहीं पे मैं अगर एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करूं जो कि आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वहां पे उसको 100% ट्यूशन फी वेव मिल जाएगा, यानी कि उसको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन यही पे अगर हम ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई की बात करें तो ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई में ऐसा कोई ट्यूशन फी वेवर का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है ऑन इनकम बेसिस। हाँ, कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई में दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक कॉलेज का, जैसे मान लो एनआईटी दुर्गापुर का, अभी आपको सैंपल फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे बाकी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप बस गूगल पे आइए, अपना पहले कॉलेज का नाम लिखिए, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर लिखिए, उसके बाद आप लिखिए यूजी 2024, ठीक है। किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखना है, आप बस इस फॉर्मेट में अपना डिटेल्स लिखिए गूगल पे, ठीक है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो कॉलेज का नाम, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद यूजी, उसके बाद 2024, यानी कि आपका स्टूडेंट जो है 2024 में यूजी कोर्स में एडमिशन करने वाला है। उसके बाद आपको अपना ऑफिशियल कॉलेज का लिंक ढूंढना है। यहां से कैसे पता चलेगा ऑफिशियल कॉलेज का लिंक है कि नहीं? कॉलेज का लोगो लिखा रहेगा एंड कॉलेज वेबसाइट का नेम भी रहेगा। तो देखिए, कॉलेज वेबसाइट का जो नेम है, ऑफिशियल लोगो है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप हमारे अंडर एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, जहां पे सीसैब में आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आपका जोसा का डाउट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। मात्र 200 रुपए के अंडर एंड 300 रुपए के अंडर गूगल मीट सेशन, चॉइस फिलिंग, चैट सपोर्ट सब कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारा लिंक्स है, आपको कौन सा क्लिक करना है? जो फीस स्ट्रक्चर यूजीएवाई 2024 टू 2025 उसको क्लिक करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ईयर्स का है, पिछले साल का भी दिया हुआ है, आपको लेटेस्ट वाला क्लिक करना है बिकॉज आपका स्टूडेंट लेटेस्ट एडमिशन लेने वाला है, इसीलिए, ठीक है। इसको आप रोटेट करके देख सकते हैं अच्छे से, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है। बाकी कॉलेज का एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में रहता है, हाँ अमाउंट कम ज्यादा होता है, जो पैसा होता है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है। वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, आईआईटी टू आईआईटी, एनआईटी टू एनआईटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो मेनली 2 कॉलम है, एक है फर्स्ट सेमेस्टर एंड दूसरा है आपका सेकंड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। उसके अंडर फिर से 2 कॉलम है, दैट इज बीटेक/डुअल डिग्री एंड दूसरा है इंटीग्रेटेड एमएससी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पैसा पे करना है वो भी लिखा है, एज वेल एज अगले सेमेस्टर से यानी कि सेकंड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर से कितना पैसा पे करना है वो भी लिखा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बीटेक के लिए टोटल 8 सेमेस्टर है एंड जो डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी है, डुअल डिग्री मतलब बीटेक प्लस एमटेक, एंड जो इंटीग्रेटेड एमएससी है उसमें बीटेक प्लस एमएससी डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, उसमें
टोटल आपका 10 सेमेस्टर है। यहाँ पे जो भी फीस लिखा है वो सेमेस्टर वाइज लिखा है, यानी कि पर सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में आपको कितना पैसा टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेमेस्टर वाइज पैसा लिखा है यहाँ पे। तो मैं आपको हर एक चीज को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले अच्छे से। तो आप देखिए, सबसे पहले बीटेक/डुअल डिग्री का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्यूशन फी जो लिखा है वो लिखा है आपका 62,500। तो एनआईटी में पर सेमेस्टर आपको 62,500 पैसा देना पड़ेगा अगर आप एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन लेते हो तो, ठीक है। अब इस सेमेस्टर फीस में कहां से आता है सेमेस्टर फी? आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी दिया एंड पार्शियल एडमिशन फी दिया, वो दोनों जोड़ के आपका सेमेस्टर ट्यूशन फी जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब जो लोग ट्यूशन फी वेवर है या फिर SC/ST कैटेगरी से, उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया, बिकॉज उनका तो जीरो ट्यूशन फी या फिर उनको तो ट्यूशन फी में कुछ परसेंट वेब मिल जाता है, तो उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा ट्यूशन फी दिया वो साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। वो कॉलेज ही बता देगा प्रोसीड्योर, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखिए अलग अलग फीस है, लाइक एडमिशन फी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्वोकेशन फी है। कुछ फीस के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं रिफंडेबल लिखा है, यानी कि वो जो भी फीस है वो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में रिफंड कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों ले रहा है? बिकॉज आप अगर कुछ कॉलेज में तोड़ फोड़ करते हो, कॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट चीज तोड़ देते हो या रूल ब्रेक करते हो, तो आपसे फाइन कटा जाएगा। लास्ट में आप देखिए हॉस्टल फीस के बारे में भी लिखा है। हॉस्टल फीस, हॉस्टल में 3 टाइप के फीस है आपके, जिसमें से एक रिफंडेबल भी है, ठीक है। एंड लास्ट में मेस फीस के बारे में भी लिखा है। अब मेस फीस यहाँ पे एज पर एप्लीकेबल लिखा है। एक्चुअली मेस फीस आप जब कॉलेज में जाओगे तब आपको पे करना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हजार के बीच वेरी करता है, या फिर किसी किसी कॉलेज में ऑनलाइन में ही पहले से पे करना रहता है। अब ट्यूशन फी को छोड़ के जितने भी फीस है ना, वो सबको पे करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी ट्यूशन फी वेव वगैरह नहीं है, सब कैटेगरी को पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बस ट्यूशन फी में कुछ कुछ कैटेगरीज को जो है एक ट्यूशन फी वेवर मिलता है, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। अब देखिए ऐसे ही इंटीग्रेटेड एमएससी का भी पैसा लिखा है, एंड टोटल पैसा भी आप देख सकते हो। जो टेबल है ना उसके नीचे देखिए टोटल पैसा लिखा है। टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में कितना पे करना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के शुरू में आपको कितना पे करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर से लेके आपको पर सेमेस्टर वाइज कितना पैसा पे करना पड़ेगा, टोटल लिखे नीचे लिखा है। तो एनआईटी दुर्गापुर में जो लोग है अप्रोक्सीमेटली आपको 1,10,000 के आसपास जो है पे करना पड़ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी से ही। एंड इसमें सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी एडेड है। एंड जो लोग अभी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उनको साल के एंड में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड सेकंड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर आपको पर सेमेस्टर जो कितना पे करना है उसका भी टोटल नीचे लिखा है, ठीक है। तो हर चीज जो है यहाँ पे अच्छे से लिखा है। अच्छा, कुछ लोग को मेस के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है, तो एनआईटी में 3 बार खाना दिया जाता है, कुछ कुछ में 4 बार भी खाना दिया जाता है। खाने का क्वालिटी अच्छा रहता है। मेस फीस जनरली 4 से 5 हजार के बीच रहता है। सो आई होप आपको फीस को लेकर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गया।